हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। चलिए आ जाइए, हम लोग अपना ग्रामर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब कैन के बारे में। चूँकि हमारा एक टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट है जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, और हेल्पिंग वर्ब को हमने दो भागों में बांट रखा था, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो अभी जो गोइंग ऑन है एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और उसमें हम लोग मे का यूज देख लिए थे। उसी में आज हम लोग कैन का यूज देखने वाले हैं। तो कैन के बारे में हम लोग देखेंगे कैन का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ होता है, किस संदर्भ में होता है, और कैन के अलावा और कौन से ऐसे चीज़ें हैं या कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कैन के जगह पे आके उसी तरह से काम करेंगे जैसे कि कैन करता है। ठीक है, तो आइए और देखिए मेरे साथ, ठीक है, कि किस तरीके से चीज़ों को हम लोग डील करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं यूज ऑफ कैन। क्या लिखने वाले हैं जी? हम लोग लिखने वाले हैं यूज ऑफ कैन। ठीक है, कैन के प्रयोग को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैन का जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट की क्षमता दिखाने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? प्रेजेंट की क्षमता दिखाने के लिए। किसी भी व्यक्ति की जो क्षमता होती है प्रेजेंट की, उसको दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो यूज हो जाएगा वो हो जाएगा कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट की क्षमता जिसको हम लोग एबिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है ना, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। आइए इस बात को हम लोग उदाहरण से समझेंगे, क्योंकि उदाहरण से चीज़ें क्लियर होती हैं, समस्याएं जो होती हैं वो आपका डील होते हुए नज़र आता है। तो हम लोग उदाहरण से समझेंगे कैसे हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। देखिए एक उदाहरण लेते हैं, राधा कैन विन दिस रेस। जिसका अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, राधा इस रेस को, इस दौड़ को जीत सकती है। मतलब कि राधा के पास क्षमता है, कैपेसिटी है, उसके पास एबिलिटी है इस रेस को जीतने की। तो हम लोगों ने किसका प्रयोग किया? एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया। ठीक है, तो हम लोग कैन के माध्यम से क्या दिखाएं? राधा के क्षमता को दिखा लिए। अब मेरा यहाँ पे प्रश्न है कि क्या कैन के अलावा भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो कैन के सब्स्टिट्यूट होंगे और कैन के जगह पे आके क्षमता दिखाने का काम करेंगे? तो कहेंगे हम लोग कि हाँ, ऐसे हैं वर्ड्स जो ये काम करते हैं, क्षमता दिखाने की काम करते हैं। तो कौन कौन से वैसे वर्ड्स होंगे जो कैन के जगह पे आ रहे होंगे? आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए इस बात को हम लोग कई तरीक़ा से लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि ये उदाहरण हमारी ये हो गई। ठीक है, अब इसको दो तरीके से अगर हम लिखें, ठीक है ना, तो मान लो कि ए में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी सेंटेंस को अगर हम लोग इलेबोरेट करते हैं तो और कैसे लिख सकते हैं, और में करके आप देखो, और इसी सेंटेंस को हम लोग और कैसे कहेंगे। तो देखिए ना, इसको हम लोग कह सकते हैं, राधा इज एबल टू विन दिस रेस। यदि आप गौर से देखेंगे ना और समझने की कोशिश करेंगे तो दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। जो मीनिंग ये फर्स्ट वाले सेंटेंस का है ना, वही मीनिंग सेकेंड वाले सेंटेंस का भी है। बस फर्क है कि यहाँ पे कैन था, अब यहाँ पे एबल टू आ गया। ठीक है, चूंकि प्रेजेंट की क्षमता तो देखो आप भर बीज लगा के यहाँ पे दिए हुए है। तो लिखा हुआ कि राम इज एबल टू विन दिस रेस, सॉरी, राधा इज एबल टू विन दिस रेस, राधा इस रेस को जीतने योग्य है। आई मीन राधा का क्षमता है, शो कर रहा है कि राधा की क्षमता, राधा के पास पावर है इस रेस को जीतने की। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो काम कैन कर दिया वही काम खूबसूरती से एबल टू कर दिया है? तो आप बोलोगे हाँ जी ये तो है। और कहोगे आप कि और कैसे लिख सकते इसी सेंटेंस को? अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो तरीका अगर देखें, एक और तरीका है। देखिए
राधा हैज एबिलिटी, राधा हैज एबिलिटी टू विन दिस रेस, विन दिस रेस। चलिए देखिए तीसरे सेंटेंस में नज़र डालिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस तीसरी वाली है ना, ये भी सेम मीनिंग प्रोवाइड कर रही है। यानी कि जो दो सेंटेंस का मतलब था सेम मतलब ये तीसरे सेंटेंस के भी है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये हम लोग एक बात को तीन तरीका से बोल दिए, तीन तरीका से हम लोगों ने क्षमता ही दिखाया है। एक ही व्यक्ति की क्षमता हम लोग तीन तरीका से दिखा सकते हैं, एक कैन से, एक एबल टू से, अब एक आपका एबिलिटी टू से। आ रही बात समझ में? आप कहोगे कि क्या और कोई तरीका हो सकता है क्या, तो मैं कहूँगा कि हाँ जी और एक तरीका हो सकता है जो इस बात को बहुत ही ब्यूटीफुली कह सकता है। तो कैसे कह सकता है जी, आप मुझे बताओ। तो देखो इस बात को और कैसे कहेंगे, इसको लिखेंगे राधा इज कैपेबल, कैपेबल ऑफ, कैपेबल ऑफ विनिंग, विनिंग दिस रेस, दिस रेस। अब देखो ना चौथा अगर सेंटेंस से फोकस करते हैं, चौथे सेंटेंस से फोकस करते हैं तो चौथे सेंटेंस भी सेम बातें कर रही हैं। जो से बातें फर्स्ट वाले सेंटेंस में है ना, वही बातें भी तीनों सेंटेंस का है, सेम मतलब है। यहाँ भी हम लोग क्षमता दिखा रहे हैं, यहाँ भी दिखा रहे हैं, यहाँ भी दिखा रहे हैं, बस तरीका अलग हो रहा है। बस हम लोग बात को कहने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बात हम लोग सेम कह पा रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप एक ही बात को कई तरीका से कहते हैं ना, तो आपका जो भाषण शैली होता है, जो कहने का मिजाज होता है, वो लोगों को पसंद आ रहा होता है। ठीक है, तो एक ही बात को कहने का तीन तरीका हम लोग एक्स्ट्रा देखें, ऐसे चार तरीका होगा कैन को अगर इंक्लूड कर लें तो। बात आ रही समझ में? तो यदि हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं तो कैन के जगह आप तीन सब्स्टिट्यूट का यूज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बात आ रही है समझ में ना? और तीनों का सेम मतलब है, तो आप कैन का यूज ना करके आप इसका यूज कर सकते हो, इन तीनों का यूज कर सकते हो। अगर बात आ रही समझ में तो आप हमें बताएंगे। ठीक है जी, चलिए ना आगे देखते हैं और समझते हैं। देखिए यू कैन कम फर्स्ट, फर्स्ट। ठीक है, यू कैन कम फर्स्ट, आप फर्स्ट आ सकते हो। एक चीज यू व्यक्ति को कहा जा रहा है कि आप में हम क्षमता देखते हैं, आप में हम एबिलिटी देख रहे हैं कि आप में वो ताकत है, वो पावर है कि आप फर्स्ट आ सकते हो। ठीक है, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो वर्ग में इन द क्लास। ठीक है, आप क्लास में फर्स्ट आ सकते हो। तो ये क्षमता ही तो दिखा रहा है कैन के माध्यम से। तो फिर लिख दीजिए ना इसको, जैसे हम लोग लिखे थे, तो लिखिए ना। कैसे लिखेंगे? यू आर, यू आर एबल टू कम फर्स्ट, कम फर्स्ट इन द क्लास, इन द क्लास। हो गया जी, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या था हम लोग के पास? था यू हैव, क्योंकि यू के साथ हैव आएगा ना। यू हैव एबिलिटी, यू हैव एबिलिटी टू कम फर्स्ट, कम फर्स्ट इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है जी, और तरीका क्या था? यू आर कैपेबल, यू आर कैपेबल ऑफ कमिंग, कमिंग फर्स्ट। ठीक है, इन द क्लास। ठीक है, तो ये हमारी तरीका चौथी हो गई। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे पूरी तरीके से कि कैसे चीज़ों को लिखा जा सकता है। यदि कैन के जगह सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत होगी तो हम लोग ऐसे भी चीज़ों को लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख के आप लोग को बताया। ठीक है जी, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग कैन के नेक्स्ट यूज की ओर मूव करेंगे। ठीक है, हाँ जी, देखिए देखिए
कैन का प्रयोग इनफॉर्मल इंग्लिश में इनफॉर्मल इंग्लिश में परमिशन, ठीक है जी, लेने या देने के लिए किया जाता है। एक बात आप सबसे पहले समझेंगे कि परमिशन देने के लिए सबसे बेहतरीन जो मॉडल होता है हमारे पास परमिशन लेने और देने के लिए, वो मे होता है, क्योंकि मे में एक पोलाइटनेस नज़र आती है। वो सामने वाले व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है, पोलाइट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कैन का प्रयोग हम लोग इनफॉर्मल इंग्लिश में कर सकते हैं, फॉर्मल में नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो या फिर आप क्लासरूम में हो ना, तो आप टीचर के सामने कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, आप मे का प्रयोग करेंगे, वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। उसमें एक तहजीब होती हैं। लेकिन कैन का प्रयोग किया जाता है परमिशन लेने देने के लिए, लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में, बोल चाल वाले इंग्लिश में किया जाता है, ठीक ना। आप वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप मे का ही प्रयोग करेंगे, परमिशन लेने और देने के लिए बेहतर माना जाता है। आ रही बात समझ में। अब देखो, आप कहोगे कि कैन का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हम लोग परमिशन लेने देने के लिए, इसमें क्या बुराई है, ये भी तो दिखाता है परमिशन लेने देने को। हम बोले कि हाँ दिखाता है, बट यहाँ पे एक समस्या होता है कि देखो कैन जो होता है वो उसमें एक पावर को दिखा रहा होता है, पावर शो कर रहा होता है, आई मीन क्षमता को दिखा रहा होता है। तो जब आप किसी व्यक्ति को कैन से परमिशन लेते हो या देते हो ना, तो उसमें कहीं ना कहीं एक दबदबा शो करने की कोशिश हो रही होती है, ठीक है। उसमें आप एक दिखा रहे होते हो, अपने पावर को दिखा रहे होते हो। तो पावर को दिखाकर किसी व्यक्ति से आप परमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हर्ट हो जाएगा, वो आपको परमिशन नहीं दे सकता है। क्योंकि जब परमिशन लेनी होती है तो हम लोग को झुकना पड़ता है, आई मीन उसमें एक पोलाइटनेस नज़र आती है, जो कि दिखाता है कि हाँ अब सच में नम्र होकर परमिशन मांग रहे हो। बात आ रही समझ में ना। तो सबसे, हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग परमिशन की बात करेंगे ना, तो में हमारे पास बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। तो बेहतर ऑप्शन है तो हम लोग के लिए बेहतर है कि हम लोग बेहतर ऑप्शन की ओर जाए ना, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ऐसे जहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं है तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए ना करके दिखाते हैं। सॉरी, कैन आई गो देयर, कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो ये सामने वाले व्यक्ति से परमिशन ले रहा है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये परमिशन ले रहा है, दे तो नहीं रहा है ना, क्योंकि दे रहा तो सीधा सीधे बोलता है कि हाँ जा सकते हो। ये परमिशन ले रहा है, तो कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो ये परमिशन ले रहा है, ठीक है। हालांकि इसके जगह में और अच्छा विकल्प है, लेकिन कैन से भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, यू कैन यूज माई सेल फोन, आप मेरा सेल फोन यूज कर सकते हो, ये परमिशन दे रहा है। तो कैन के प्रयोग करके परमिशन दे भी सकते हैं हम लोग और परमिशन ले भी सकते हैं। बता रही है समझ में। हाँ जी, कैन आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, ऐसे, ठीक है। एक परमिशन ले रहे हैं, यू कैन सीट हियर, आप यहाँ पे बैठ सकते हो, परमिशन दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। तो कैन का प्रयोग इनफॉर्मल इंग्लिश में किस लिए किया जाता है जी, परमिशन लेने और देने के लिए। बात समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं जी, देखिए ना क्या पाते हैं। एक नोट आप लिख लोगे, ठीक है, जो कि अक्सर यहाँ पे लोग एरर कर देते हैं, तो इसको आप देखना होगा। मैं लिखवा देता हूँ, कैन के साथ, कैन के साथ, ठीक है जी, एबल टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं चीज़ें एरर के रूप में ना,
नहीं किया जाता है। अब आप बात को नहीं समझ रहे होगे तो हाँ देखो हम कन्विंस कर देते हैं। ये कह रहा है कि कैन के साथ एबल टू का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, इसके पीछे की रीजन आप जानो। ऐसे आप देखो जो एबल टू है ना, जो एबल टू है ये भी क्षमता को दिखाता है, ठीक है, और कैन भी क्षमता को दिखाता है। तो दोनों तो एक ही काम करता है। तो दोनों जब एक काम करता है तो बेहतर क्या है कि दोनों में से किसी एक का हम लोग क्या कर ले, चूज कर ले, चुनाव कर ले। क्योंकि दोनों का यूज करने से क्या मतलब बनता है, जब दोनों एक ही काम करता ही है, ठीक है, तो दोनों में से कोई किसी एक का यूज कर लेंगे ना। दोनों का अगर करेंगे तो फिर अलग अलग थोड़ी हुआ। तो एक ही चीज को दो एक ही बात को दो वर्ड से आप कहना चाह रहे हो तो एक गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपका सुपरफ्लुअस हो जाएगा ना, मतलब सुपर से भी ऊपर हो जाएगा। जो भी चीज़ें सुपर से ऊपर होंगी एकदम खराब हो जाती हैं, नेगेटिव सेंस ले लेती हैं, ठीक है। तो आप जब भी यूज करना चाहोगे तो चाहे तो आप कैन से क्षमता दिखा लो या फिर एबल टू से क्षमता दिखा लो, लेकिन दोनों का एक साथ आप यूज नहीं करो, ठीक है। गलत मानी जा रही हैं क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहा होता है। अब आइए देखिए, यू कैन एबल टू डिफीट, डिफीट मतलब हराना होता है, डिफीट हिम। अब यहाँ पे आप नज़र डालो, यू कैन एबल टू डिफीट हिम। अब देखो कैन भी आ गया साथ में एक ही सेंटेंस में और एबल टू भी आ गया, तो इस सेंटेंस हो जाता है आपका क्या, इस सेंटेंस में एरर हो जाती हैं क्योंकि कैन और एबल टू दोनों आ गया। तो बेहतर होगा कि आप इस बात को चाहे तो आप कैन से कह लो, ठीक है, या फिर आप एबल टू से कह लो, ठीक है, सही होंगे, ठीक है। अलग अलग आप कह सकते हो। डिफीट हिम, ऐसे अब सही हो गया। समझ में आ रही हैं बातें ना। तो कैन और एबल टू का प्रयोग हम लोग एक साथ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों सेम चीज को शो कर रहा होता है। बातें आई समझ में ना। तो ये था आपका कैन का प्रयोग, हम लोगों ने देखा, और कैन का प्रयोग और ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी द्वारा बताई गई जो बातें हैं आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इसके बाद की जो क्लास होंगी आप लोग को दी जाएंगे जो नेक्स्ट मॉडल भाग पे होगा, ठीक है। तब तक आप यहाँ तक चीज़ों को तैयार कीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।